things which made me fall for him. He was scared to touch me. Like ऐसे छूना भी, वो मेरे से ऐसे डिस्टेंस बना के चलता था. नॉर्मल एक जनरल सा हग, वही पता नहीं ऐसे कितने टाइम, कितने महीनों बाद हुआ था. Another thing. हाँ ठीक है यार, हम डरते हैं कभी कभी इन सारी चीजों में, हमें डर लगता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी लड़की क्या करेगी, ठीक है, ज्यादा पता नहीं, कुछ अलग अलग सोच ना ले। एंड वैसे भी हम बचपन से ऐसे स्कूल्स में पढ़े होते हैं जहाँ पे लड़के को अलग बिठाया जाता है, लड़की को अलग बिठाया जाता है। एंड हमें यही बताया जाता है कि लड़की से बात नहीं करनी है, लड़की को टच नहीं करना है, लड़की को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतने ज्यादा प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि हमें कुछ भी करने में डर लगता है, गांड फटती है हमारी। टच कर लिया एंड उसने कुछ बुरा लग गया तो क्या होगा। इसलिए हम यही प्रीफर करते हैं कि वो सामने से ही टच करते, ठीक है, बाकी हमें तो क्या, हमें तो अच्छा ही लग रहा है, राइट। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी होता था, ठीक है, मैं भी ऐसी सिचुएशन थी। तो ऐसा होता है, ओके, एंड ये नॉर्मल है, ये सभी लड़कों के साथ होता होगा। एंड वो भी अगर पहली लड़की तुम्हारी लाइफ में आई है तो फिर गारंटीड होने ही वाला है। जब हमारे से टेक्सटिंग स्टार्ट की थी, he started texting first clearly because I don't text a guy सामने से कभी भी. He is so bad at texting, like weird thing, but I love guys जिसकी texting बहुत बुरी हो. I just sent him a text. अलग ही बंदी है, मतलब उसको ये भी अच्छा लगता है कि बंदे को टेक्सटिंग नहीं आती फिर भी उसके साथ बात करने में मजा आता है, अच्छी बात है। बहुत ही ऐसे रैंडमली मजे में, आई वॉज नॉट इवन सीरियस, वो ट्रॉमेटाइज हो गया था मेरे टेक्स्ट की वजह से. ही इज लाइक मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी किसी से टेक्सटिंग करी, ऐसा मैसेज मैंने तो कभी नहीं देखा. सो आई फाउंड इट लाइक. अब यहाँ पे दिक्कत है, दिस इज कॉल्ड मेरे भाई कि तुम्हारी फ्रेम नहीं है, ओके। अगर बंदी तुम्हें कुछ भी मैसेज भेज रही है तो तुम्हारी पूरी दुनिया है ना हिल जाती है। अरे अब मैं क्या करूंगा, बंदी नाराज हो गई, बंदी ने ऐसा बोल दिया मुझे, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके तो उसे मनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम सोचने लगते हैं एंड वहीं पे हमारे फ्रेम की, हमारी मैस्कुलिनिटी की चीथरे उड़ गए, ओके, चीथरे उड़ गए। बिलीव मी, ये बंदी आज पसंद कर रही है उस बंदे को, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना नीडीनेस वाली, डेस्परेशन वाली एनर्जी ज्यादा फील होती है इस बंदे में, ओके, रियली में ज्यादा फील होती है। कल को पता नहीं क्या हो सकता है, मे बी हंसी खुशी पूरा जीवन भी एक साथ रह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, रह भी सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज देयर आर एक्सेप्शन, ओके, हो सकता है एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। अगर तुम इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर बंदी ने ऐसा मैसेज कर दिया, ठीक है, तुम रीजन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नॉर्मल है, लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिलीव मी, इट्स नॉट अ गुड थिंग। वेरी क्यूट. एंड पता है बहुत बार ऐसा होता था, आई वॉज जस्ट मैड एट हिम क्योंकि वो मनाता अच्छा था, इफ दैट मेक सेंस. ही वुड. देख रहे हो, मैं बस इसीलिए मैड होती थी क्योंकि वो मनाता अच्छा था, मुझे मजा आता था मनाने में, ठीक है, वो बंदा इतनी मेहनत करेगा, मुझे मनाएगा कुची कुची को। अब ये क्या होता है पता है, आज ऐसा हो रहा है, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, मे बी अगर शादी हो गई तो शादी के बाद भी यही सेम सिलसिला चलता रहेगा मेरे भाई, बिकॉज तुमने कुछ चीजें ऑलरेडी की है, ओके। क्यों की है? बिकॉज तुम्हें लग रहा है कि ऐसे ही करना होता है। अगर बंदी बार बार नाराज होती है तो बार बार उसे मनाना पड़ता है, बार बार बैक करना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बार बार अलग अलग नंबर से मैसेजेस करने पड़ते हैं, तभी जाके वो मानेगी। लेकिन अगर तुम एक बार कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि भविष्य में तुम दूसरी बार करोगे, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है यार, जिंदगी यही है क्या, बार बार यही करता रहूंगा क्या, और कुछ काम धंधा नहीं है मेरे पास क्या। लेकिन उस टाइम तक है ना, ये सारी चीजें उस लड़की के दिमाग में इतनी ज्यादा घुस गई होगी कि अगर तुम नहीं करोगे ना, तो वो यही सोचेगी कि यार ये बंदा मुझे प्यार नहीं करता, ये उतने एफर्ट्स नहीं डालना हो, ठीक है, इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा है ये पहले से इतना, तो मुझे लगता है ये इसका चेंज हो गया एंड अब मुझे प्यार नहीं करता है। तो देखो, इसी वजह से है ना, कभी भी इन सारे बिहेवियर्स को तुम्हें प्रोत्साहन नहीं करना होता, ओके, नहीं कर सकते तुम्हें उसको डायरेक्टली कॉल आउट करना पड़ता है कि देख यही करना है ना तो खत्म करते हैं, ओके। बिकॉज मैं बार बार यही सारी चीजें रिपीट मोड पे करता नहीं रह सकता, मेरे पास और भी कुछ काम है, ऐसा तुम्हें उसको बताना पड़ता है। अगर नहीं बता सकते मेरे भाई, तो फिर ये सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी, ओके। कीप हिज मेल ईगो एकदम असाइड. ही वुड नॉट सी वो कहाँ पर है, किसके सामने है. वो उसके फ्रेंड्स के सामने होता था, देयर वर लाइक 4 लोग सामने, इसको फर्क नहीं पड़ता था कि कौन 4 लोग. तो अपने फ्रेंड्स के फोन से कॉल करता था बिकॉज ही वुड नो कि मैं कॉल पिक नहीं करूंगी.
मैडम कॉल पिक नहीं करेगी, इसीलिए फ्रेंड्स के फोन से कॉल करता था। एंड एक मेल ईगो होता है एंड एक मेल सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, दोनों के बीच में है ना एक लाइन है मेरे भाई। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट के धजिया उड़ रहे हैं। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट की धजिया उड़ रही है, क्यों? बिकॉज अगर बार बार यही करना पड़ रहा है एंड बंदी को पता है कि वो मैं उसका कॉल नहीं उठाऊंगी, इसीलिए वो दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा है, सॉरी दूसरे नंबर से अपने फ्रेंड्स का फोन लेके उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। इतना क्यों ही है यार? एंड उसके फ्रेंड का फोन उठा रही है, क्यों? क्योंकि वो बस एफर्ट्स देखना चाहती है कि कोई मेरे लिए कितना करेगा, मुझे तो बस वही चाहिए, वही मैटर करता है। सो दैट्स नॉट द गुड थिंग्स मेरे भाई, ये कभी भी है ना हेल्थी रिलेशनशिप नहीं हो पाती इसमें। यहाँ पे है ना एक पर्सन मनाता रहेगा, दूसरा पर्सन रूठता रहेगा। एंड आज मजा आ रहा है, कल को मजा नहीं आएगा, 10 दिन बाद जिंदगी झंड लगने लगेगी। ओके, ऐसा ही होता है। कॉल करके वो ऐसे सॉरी बोलता था एंड ऐसे ही वुड बेग कि प्लीज मेरे से बात कर लिए कर ले, एंड हिज फ्रेंड्स वुड बी इन फ्रंट ऑफ हिम। इसको ये नहीं लगता था कि इसका मजाक उड़ाएगा कुछ भी। ही डिड नॉट केयर एंड ही डिड नॉट केयर, व्हाई? बिकॉज जब तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो ना, तो वो फ्रेंड क्या सोचेगा, वो क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया वो लड़की है। एंड जब उसकी पूरी दुनिया वो लड़की है, तो वो लड़की क्या सोचती है उसी से उसको फर्क पड़ता है। इतना ज्यादा एक मैन पागल हो जाता है उस लड़की के लिए। लेकिन उस लड़की को ऐसा शो फील नहीं हो रहा कि यार मेरा बंदा है, वो अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, एंड मैं क्यों ऐसी हरकतें कर रही हूँ जिसकी वजह से उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। देखो, सबसे पहले तो उसकी फ्रेम नहीं है, उसकी मैस्कुलिनिटी की वाट लग गई है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़के को ये बंदी चाहिए एंड उसके लिए जो भी करना पड़े वो सारी चीजें करेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट तेल लेने गए, सब कुछ तेल लेने गया, बस ये बंदी चाहिए उसे। एंड जिस दिन तुम्हारा ये गोल हो जाएगा ना, तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज नहीं तो कल तुम्हारी लाइफ से वो लड़की चली जाएगी। ओके, अगर तुम चाहते हो ना तो मैं तुम्हें एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। ओके, पहले मैं तुम दोनों से बात करूंगा क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड तुम्हारी फ्रेम वीक होगी, तुम्हारे में मैस्कुलिनिटी कम होगी, तो हाँ चांसेस है कि वो लड़की जा सकती है। ओके, चांसेस है। आई लव दैट अबाउट हिम। 4 लोगों के सामने मैं इसको एक्नॉलेज भी नहीं करती थी सामने को, एंड ये आई वुड इग्नोर हिम। बट फिर भी वो बंदा तो रहा उसकी लाइफ में। तुम भी ऐसी लड़की के साथ रहते हो मेरे भाई जो तुम्हें ऐसे ट्रीट करती है, लेकिन फिर भी तुम्हें रहना है उसके साथ, क्यों? बिकॉज तुम प्यार करते हो एंड वो तुम्हारा शोषण करती है। सो एंजॉइंग, राइट, सिंपली एंजॉइंग योर लाइफ। मजा आ रहा है ना कि तुम उससे प्यार करते हो, वो तुम्हारा शोषण करती है, एंड यही जिंदगी भर चलता रहेगा, या तो फिर जब तक तुम्हारी आंखें ना खुले तब तक चलता रहेगा। अगर तुम्हें ये सारी चीजों को चेंज करना है ना, तो मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी देख लेना। ओके, उसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी रियली में मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी फ्रेम को मास्टर नहीं कर सकते ना, तुम अपने अंदर मैस्कुलिनिटी कल्टीवेट नहीं कर सकते ना, तो वो लड़की आज है ना फेमिनाइन है, लेकिन धीरे 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 मैस्कुलिनिटी उसमें बढ़ती जाएगी एंड तुम में सरेंडर वाला चीजें, फेमिनाइन वाला नेचर बढ़ता जाएगा। अगर तुम्हें रहना है ऐसे तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें चेंज होना है, सीरियसली इंप्लीमेंट करना है एंड अपने आप का एक बेटर वर्जन चाहिए ना, तो आई हाईली सजेस्ट यू चेक आउट माय मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी प्रोग्राम। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।